ईद आने वाली थी और मैंने अपने घर वालों के लिए बकरे का गोश्त ज़रा ज़्यादा हिस्सा निकाल लिया था, क्योंकि मेरा हस्बैंड अच्छा खासा कमाता था, तो मैंने तभी अपने घर वालों के लिए गोश्त निकाल लिया था। तो उस पर उन्होंने इतनी बात बड़ी फैला दी थी पूरे इसके घर वालों ने कि ये सारा गोश्त उधर दे के आ गई अपने घर वालों को, तू अब इसकी खबर ले, ये वो। बस मैं चाहती हूँ जो पहले मेरे साथ बीती है वो अब मेरे साथ दोबारा ना बीते, वो वक्त दोबारा ना आए। बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा लालच नहीं है कि मैं बड़ा घर बड़ी गाड़ी मांगूँ और बड़ी कोई डिमांड रखूँ लड़के से, नहीं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं निकाह.com। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो लड़की मौजूद है ये यहाँ पे रिश्ते की घर से आई हैं, तो आइए इनसे कुछ थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कि किस तरह का रिश्ता चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आई हैं? रिश्ते के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे कि अब मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिले, क्योंकि जिस पहले बंदे के साथ मैं रह रही थी उसने मुझे इस वजह से छोड़ा था कि मैं अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करती थी, उससे मुझे इसी बिना पे डिवोर्स दे दी थी। मतलब कि वो ये समझता था कि आप अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करती थी? बहुत। मैं अपने वाकई घर वालों के लिए करती थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था ना मेरी कोई बहन थी, मैं सिर्फ उनकी एक ही बेटी थी, तो मैं अपने घर वालों के लिए क्यों ना सोचती। मेरे क्या कहते हैं ख़ानदान में जॉब की इजाज़त नहीं थी लड़की को करने की, लेकिन शादी कर दी थी मेरे घर वालों ने मेरी छोटी उम्र में ही। तो उसके बाद में मैंने अपने जब घर वालों का ख्याल करना शुरू किया तो उसने मुझे तलाक दे दी। मतलब कि आपके शोहर को ये चीज़ पसंद नहीं थी? नहीं। तो उसकी कोई मेन रीज़न या बस इतनी सी रीज़न ही थी? नहीं, और भी रीज़न थी कि मेरी जो नंदे थी और मेरी भावजे थी वो भी हर वक्त यही कहती रहती थी कि ये अपने घर वालों को भरती है, ये अपने घर वालों को भरती है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था, कभी कभार चुप करके सह लेती थी कि वाकई घर वालों को ही भर रही हूँ मैं, कौन सा बाहर वालों को भर रही हूँ। लेकिन कभी हद पार हो जाती थी, कभी बहुत लड़ाई झगड़ा कर देती थी, मेरी मियाँ के कान भरती थी आके कि तुम्हारी बीवी आज ये करी, तुम्हारी बीवी आज वो करी है। पानी सर से ऊपर चला गया था, नहीं समझ आ रहा था मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने मतलब कि वही बैरूनी मदाखलत, लोगों की मदाखलत हुई आपके इस तलाक में। और घर वालों से तो आप इसलिए करती थी कि आप अकेलौती थी, आप उनकी इकलौती बेटी थी, तो खावन ने आपको पहले कहा नहीं कि आप इस तरह क्यों करती हैं या मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा, कुछ इस तरह कहा नहीं? बहुत लड़ाई होती थी, इसी बात पे होती थी ज़्यादातर कि तुम अपने घर वालों को भरती हो, हर वक्त अपने घर वालों का सोचती हो, मुझे टाइम देती, ये वो। और अपनी तुम्हारी जब मेरी बहनें आती हैं मेरी बहनों के पास बैठती नहीं हो, वो तो खैर आपको पता है, सारे जब हो तो सारे बातें बनाने पे आए तो बातें बनती जाती, जितनी बातें बनाओगे बनती जाती। वो बातें बढ़ गई हैं आपकी? बिल्कुल, मामला डिवोर्स की तरफ चला गया? हाँ, इतना उसको उस पर प्रेशर डाल दिया था कि वो डिवोर्स तक आ गया और उसने फिर मुझे डिवोर्स दे दी। डिवोर्स दे दी। मिस, डिवोर्स कब हुई है आपको? पिछले साल मेरी डिवोर्स हुई है। पिछले साल? 1 साल हो गया डिवोर्स को? जी। रीज़न यही थी, आप यही कहती, यही वजह थी? नहीं, रीज़न डिवोर्स मुझे उस वक्त हुई कि मैंने क्या कहते हैं ये ईद आने वाली थी और मैंने अपने घर वालों के लिए बकरे का गोश्त ज़रा ज़्यादा हिस्सा निकाल लिया था, क्योंकि मेरा हस्बैंड अच्छा खासा कमाता था, तो मैंने तभी अपने घर वालों के लिए गोश्त निकाल लिया था। तो उस पर उन्होंने इतनी बात बड़ी फैला दी थी पूरे इसके घर वालों ने कि ये सारा गोश्त उधर दे के आ गई अपने घर वालों को, तू अब इसकी खबर ले, ये वो। ये बात करते करते इतनी बात बढ़ गई कि उसने वहशत में आके मुझे तलाक उसी वक्त दे दी और कहा बस अपने घर जाओ, अब तुम अपने घर ही जाके रहो, अपने घर वालों को भरती रहो, जाओ जाके गोश्त दो। आपके घर वाले गरीब थे? जी। ठीक, तो अब जो आप रिश्ता करना चाह रही हैं वो लड़का कैसा होना चाहिए, किस एज का होना चाहिए? लड़का अच्छा हो, ये ना हो कि अपनी घर वालों की बातों पे यकीन करता हो, थोड़ा सा अपनी बीवी पे भी यकीन करे, क्योंकि जब उसने शादी की है तो कोई उसने ऐसे से थोड़ी शादी की जो उसका हुक्म मानती रहे। ठीक है, मैं भी अब इतना तजुर्बा हो गया कि वाकई करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए भी अपने लिए भी, दोनों तरफ से चलना पड़ता है, दोनों साइड देख के चलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि लड़का अच्छा हो और कमाता भी अच्छा हो और शक ना करता हो, अपनी बहनों की, भावजों की, भाइयों की बातों पे ना आता हो, लोगों की बातों में ना आता हो। हो। तो किस एज का हो लड़का?
लड़का किसी भी एज का हो, बस हो सिंसियर, अच्छा हो। आपकी कितनी एज है? मेरी अभी 25 साल। 25 साल की। और क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मेरी बीए है। बीए आपने किया हुआ है। तो लड़का भी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए या कोई बिजनेस करता हो या जॉब करता हो, क्या आप समझती हैं, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? जॉब अच्छी करता हो, ये हो के 3 वक्त की रोटी आराम से खिला सके। बस मैं चाहती हूँ जो पहले मेरे साथ बीती है वो अब मेरे साथ दोबारा ना बीते, वो वक्त दोबारा ना आए। बस मैं ये चाहती हूँ। मुझे ज़्यादा लालच नहीं है कि मैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी मांगूँ और बड़ी कोई डिमांड रखूँ लड़के से। नहीं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। जी, तो नाजरीन बिल्कुल एक सिंपल सा रिश्ता ये चाहती हैं, आम सा आदमी हो जो इन्हें अच्छे तरीके से इनका लाइफ पार्टनर बन सके, अच्छे तरीके से इनकी लाइफ चल सके। नाजरीन नीचे दिया गया नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चियां जो ख़ुद अपना रिश्ता करवाना चाह रही हैं, जो मजबूर हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अब यही कहती, यही वजह थी? नहीं, रीज़न डिवोर्स मुझे उस वक़्त हुई कि मैंने क्या कहते हैं ये ईद आने वाली थी और मैंने अपने घर वालों के लिए बकरे का गोश्त ज़रा ज़्यादा हिस्सा निकाल लिया था, क्योंकि मेरा हस्बैंड अच्छा खासा कमाता था, तो मैंने तभी अपने घर वालों के लिए गोश्त निकाल लिया था। तो उस पर उन्होंने इतनी बात बड़ी फैला दी थी पूरे इसके घर वालों ने कि ये सारा गोश्त उधर दे के आ गई अपने घर वालों को, तू अब इसकी खबर ले, ये वो ये बात करते 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 इतनी बात बढ़ गई कि उसने वहशत में आके मुझे तलाक उसी वक्त दे दी और कहा बस अपने घर जाओ, अब तुम अपने घर ही जाके रहो, अपने घर वालों को भरती रहो, जाओ जाके गोश्त दो। आपके घर वाले गरीब थे? जी। ठीक। तो अब जो आप रिश्ता करना चाह रही हैं वो लड़का कैसा होना चाहिए, किस एज का होना चाहिए? लड़का अच्छा हो, ये ना हो कि अपनी घर वालों की बातों पे यकीन करता हो, थोड़ा सा अपनी बीवी पे भी यकीन करे, क्योंकि जब उसने शादी की है तो कोई उसने ऐसे से थोड़ी शादी की कि जो उसका हुक्म मानती रहे। ठीक है, मैं भी अब इतना तजुर्बा हो गया कि वाकई करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए भी अपने लिए भी, दोनों तरफ से चलना पड़ता है, दोनों साइड देख के चलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि लड़का अच्छा हो और कमाता भी अच्छा हो और शक ना करता हो, अपनी बहनों की, भावजों की, भाइयों की बातों पे ना आता हो, लोगों की बातों में ना आता हो। तो किस एज का हो लड़का? लड़का किसी भी एज का हो, बस हो सिंसियर, अच्छा हो। आपकी कितनी एज है? मेरी अभी 25 साल। 25 साल की। और क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मेरी बीए है। बीए आपने